पार्ट 4 VVAU181 इसका कोड है। अब हम इसमें टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। किसी जीवोम में अप्रैल से जून के दौरान तेज गर्मी और झुलसाने वाली हवाएं चलती हैं, जिससे जलन शुष्क जीव बहुत अधिक होती है। इसका राइट आंसर सेकंड होगा, मरुस्थल जीवोम। क्वेश्चन नंबर 82, थार रेगिस्तान के कैलोटिस और यूरोमेट्रिक्स किन जंतुओं के परभक्षी हैं? इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, रेगिस्तानी टिड्डी। क्वेश्चन नंबर 83, समुद्र के पानी में लवण का औसत लगभग कितना है? इसका राइट आंसर होगा 3.5। क्वेश्चन नंबर 84, और लवण जल में नमक का अंश कितना है? राइट आंसर होगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से लवण जल पारितंत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? इसका राइट आंसर होगा 4(1). क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से समुद्री पारितंत्र कौन है? राइट आंसर 4 है, खुले महासागर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से खारा जल पारितंत्र के अंतर्गत कौन सा एक नहीं आता है? उथले समुद्र। क्वेश्चन नंबर 88 आप देख लेंगे, मैचिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 89, सरित और रबड़ी जल पारितंत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अनूप। क्वेश्चन नंबर 90 है, सरो बेसिन और रबड़ी जल पारितंत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता? राइट आंसर होगा सोते। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। 92, खारा जल पारितंत्र में सम्मिलित है? समुद्र जलागार। 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला व विषमपोषी तंत्र है? नदी। पृथ्वी का सबसे बड़ा और स्थायी पारितंत्र कौन सा है? समुद्री पारितंत्र। डायटम डिनोप्लेजिलेटस पादप प्लावक किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर होगा नैऋतांचली मंडल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, समुद्री पारितंत्र में सबसे उच्च उत्पादकता वाला मंडल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मेलांचली मंडल। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादन तंत्र कौन सा है? राइट आंसर सेकंड होगा, ज्वारांतमुख पारितंत्र। 98 है, खारे पानी के पार तंत्रों का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर होगा ज्वारनदमुख पारितंत्र। क्वेश्चन नंबर 99, जब उष्णकटिबंधीय पट्टी में समुद्री जल 27 डिग्री सेल्सियस या अधिक पर गर्म हो जाता है, जिससे जल स्तर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र बन जाता है, तो डेक्स का निर्माण होता है? राइट आंसर चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 100 है, संपूर्ण विश्व के प्रजातियों का लगभग 50% कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है? खनिज निक्षेप। विश्व में जल का कितना प्रतिशत मीठे जल के रूप में पाया जाता है? 3% से कम। 103, निम्नलिखित में से क्या नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आता? राइट आंसर जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 104, निक्षेपण क्या है? जल का वाष्प से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना। क्वेश्चन नंबर 105 है, बाह्य जल निम्नलिखित में से किसका मुख्य स्रोत है? राइट आंसर है नदी। क्वेश्चन नंबर 106 है, ऊर्ध्वपातन क्या है? राइट आंसर ठोस जल सीधे वाष्प प्रवावस्था में तरल प्रवावस्था में जाए बिना ही परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, मीठे जल में लवण कितने प्रतिशत में पाया जाता है? राइट आंसर होगा 1.5। क्वेश्चन नंबर 108 है, जल भर से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर होगा वर्षा के जल का चट्टानी में एकत्रित होना और पत्थर की परत से नीचे अंतःस्राव भी होना। क्वेश्चन नंबर 109 है, सत्य जल का उदाहरण नहीं है? कूप, सतह। क्वेश्चन नंबर 110 है, हरित क्रांति ने किस फसल के उत्पादन से योगदान दिया? गेहूँ, चावल। 111 है, एशिया में कुल वार्षिक जल निकासी का कितना प्रतिशत कृषि में है? राइट आंसर होगा 86%। क्वेश्चन नंबर 112, जल स्रोत के निम्नलिखित के
निम्नीकरण के निम्नलिखित में से कौन से कारण नहीं है? राइट आंसर 4 है, जलों में क्लोराइड को डालना। क्वेश्चन नंबर 113 है, एशिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित प्राकृतिक आपदा देश कौन से हैं? इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 114 है, बाढ़ को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही नहीं है? राइट आंसर 4 है, नदी अथवा नहर एवं अन्य जल मार्ग में बाढ़ के जल का अपवर्तन वित्थन ना करना। क्वेश्चन नंबर 115 है, जल संरक्षण के उपाय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? घास फूस से मृदा को ढकना। क्वेश्चन नंबर 116 है, समुद्री जल का विलवणीकरण भारत में पहली बार कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा गुजरात, भावनगर, राजस्थान के चूरू। 117 है, अधिक बारी करों को तली में एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है कास्टिक सोडा का, मतलब फिटकरी। क्वेश्चन नंबर 118 है, जल को पीने योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 119 है, 1901 में भूमि पर डेक्स करोड़ लोग रहते थे, 23.8 करोड़। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा लाल मृदा के लिए सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ये कपास, चावल और मूंगफली की खेतों के लिए अच्छी होती है। नहीं, सत्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखें कि नहीं का भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा काली मृदा को रेगू मिट्टी के लिए सत्य नहीं है? राइट आंसर होगा ये एक लावा प्रवाह से बनी मृदा है और ये उपजाऊ मृदा नहीं है, ये वाला 4 जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा धूसर मृदा के लिए सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा इस मृदा में कोई भी फसल उगाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 123, मृदा निर्माण के प्रारंभिक अवस्था में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता? राइट आंसर होगा कार्बनिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में खाद रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से प्राप्त नहीं कर सकते? राइट आंसर जल धारण क्षमता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 125 है, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? राइट आंसर है वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 126 है, वेस्टलैंड बंजर भूमि विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? राइट आंसर होगा प्रशिक्षण योजना। क्वेश्चन नंबर 127, मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता? राइट आंसर होगा 4th कुल। क्वेश्चन नंबर 128 है, मृदा के उर्वरता को बनाए रखने के लिए कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से एक कौन कारण नहीं है? मृदा लवणता में कमी। क्वेश्चन नंबर 129 है, सारी मृदा में सबसे प्रभावी उपचार क्या है? राइट आंसर थर्ड होगा जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से वर्षा के आर्थिक महत्व के अंतर्गत क्या नहीं आता? राइट आंसर होगा ये जलाशयों की सुरक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी के लिए किस गैस को उपयोग माना गया है? राइट आंसर सेकंड होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 132 है, वनों के पारिस्थितिक महत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर 4 होगा सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत में वन आच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्र का x% है, 24.39%, यही इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 134 है, देश की पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने प्रतिशत वन अध्ययन की आवश्यकता है? राइट आंसर होगा 33%। क्वेश्चन नंबर 135 है, वन अपरूपण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूपण में परिणाम के अंतर्गत सही कथन चुने? राइट आंसर है सेकंड, पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा छोड़ी जाने वाली ऑक्सीजन में कमी। क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से एक गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद कौन सा नहीं है? राइट आंसर है जानवरों की खाल और हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित में से वनों के संरक्षण और प्रबंधन के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर 4 होगा, वनों की कटाई में निपटने के लिए कानून को सख्ती से लागू ना करना। क्वेश्चन नंबर 139 है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या नहीं है? राइट आंसर 4 है, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 140 है, संयुक्त वन प्रबंधन की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 141 है, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है कशेरुकी धरती पर सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाली जीव है। क्वेश्चन नंबर 142 है, आनुवंशिक विविधता किससे संबंधित होती है? राइट आंसर 4 है, एक ही जीन्स की प्रजाति का वितरण और विकास, एक ही प्रजाति की विभिन्न किस्में। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक विविधता का उदाहरण है? राइट आंसर 4 धान। क्वेश्चन नंबर 144 है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के पदनाम के लिए एक मानदंड नहीं है। राइट आंसर है स्थानिकता। क्वेश्चन नंबर 145 है, किस भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या प्रदर्शित करती है? राइट आंसर क्षेत्र के प्रमुख प्रजातियों विद्यमान वांशिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? राइट आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से स्थानिक प्रजाति जो विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी है? एजेडिरेक्टा इंडिका नीम। क्वेश्चन नंबर 148 है, दुनिया के सबसे अधिक भेड़ों एवं वन्य बकरियों का समुदाय कहाँ निवास करता है? राइट आंसर है भारत, पाकिस्तान, तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 149 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के रेगिस्तान में पाया जाने वाला पेड़ नहीं है? राइट आंसर है ओरिएंट एलियस। ये टोटल 100 क्वेश्चन है।